नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ई कॉमर्स विद आदित्य के एक और नए वीडियो में। देखिए, आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी-अभी अमेज़न सेलर हब पर नया अकाउंट बनाया है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और उन्हें कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो देखिए, अमेज़न पर हमारे पास 2 तरीके से ऑर्डर आते हैं। ये मैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में बात कर रहा हूँ। पहला ईज़ी शिप और दूसरा होता है सेल्फ शिप। देखिए, ईज़ी शिप में ऑर्डर को डिस्पैच करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। जैसे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी अपने प्रोडक्ट पैकेट के बारे में, उसका डायमेंशन, उसका वेट, और आपको एक डेट डिस्पैच की आ जाएगी और आपको लेबल जनरेट हो जाएगा जो आप अपने पैकेट पर चिपका के अमेज़न डिलीवरी एजेंट को दे देंगे। ठीक है। सेल्फ शिप में कई लोगों को कंफ्यूजन आती है। ठीक है। सेल्फ शिप में अमेज़न डिलीवरी अपनी तरफ से नहीं प्रोवाइड करता है, आपको खुद ही डिलीवरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखिए, आपके पास ऑर्डर आएगा, आप किसी भी लोकल कोरियर से, मान लीजिए डीटीडीसी है, ब्लू डार्ट है, श्री मारुति है, कई लोगों के पास प्रोफेशनल आता है, कई लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है उनके पास एक्सप्रेस बीज आता है, ई कार्ट आता है, ई कॉम एक्सप्रेस आता है, शेडो एफएक्स आता है। तो आप किसी भी लोकल ऑफिस में जाके, कुरियर ऑफिस में जाके आप बुकिंग अपने ऑर्डर की कराइए, यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डालिए और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अभी देखिए, सेल्फ शिप का एक मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। मैं प्रोसेस आपको बहुत बेसिक बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको ऑर्डर जनरेट करना है। अभी देखिए, ये ऑर्डर जो है, इस पे यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर की जो भी डिटेल्स हैं, डिलीवरी डिटेल्स हैं, वो आ जाएंगी। जैसे जो हमारा कस्टमर है, बायर है, उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा और बायर का नंबर आ जाएगा। देखिए, एक नॉर्मल कोरियर निकालने के लिए ये डिटेल्स काफी होती हैं। डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, किसी भी कोरियर से आप इसको भेज के कर सकते हैं। अब देखिए, 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप कोई भी कोरियर के ऑफिस में जाके आप एक पैकेट तैयार करके अपने प्रोडक्ट का, उस पर ये एड्रेस डिटेल्स डाल के आप वहां से डायरेक्ट शिप कर दीजिए। नहीं तो आप ऑनलाइन शिपिंग प्लेटफॉर्म्स का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे निम्बस पोस्ट है और शिप रॉकेट है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत सस्ते में डिलीवरी भी प्रोवाइड करवा देते हैं और एक अच्छा रिकॉर्ड भी सिस्टमेटिक आपके पास बन जाता है। देखिए, जैसे अब ये ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है सेल्फ शिप का, तो इसको हम निम्बस पोस्ट के थ्रू शिप करेंगे। देखिए, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं काफी टाइम से निम्बस पोस्ट को यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं निम्बस पोस्ट सजेस्ट करूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से हर प्लेटफॉर्म को यूज करके चेक कर सकते हैं, जिसकी पॉलिसी आपको बढ़िया लगे आप उसके साथ स्टिक टू रह सकते हैं। अभी निम्बस पोस्ट सर्च करेंगे आप गूगल पे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, निम्बस पोस्ट लॉगिन। सो अगर आप एक नए कस्टमर हैं तो डोंट हैव एन अकाउंट पर जाके रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ से आपको नई डिटेल्स फिल करके आप कर सकते हैं। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको पास डायरेक्ट ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ऑर्डर हमें जो सेल्फ शिप का अमेज़न का करना है, वहां हम इस पैनल पर ऑर्डर के B2C में जाएंगे, यहाँ क्रिएट ऑर्डर पर जाएंगे। क्रिएट ऑर्डर पर हमें कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ऑर्डर आईडी, यहाँ ऑर्डर आईडी में हमें सेम ऑर्डर आईडी जो अमेज़न हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑर्डर आईडी, इसको जाके हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। ऑर्डर टाइप में हमें प्रीपेड डालना है। यहाँ हम अपने कस्टमर की डिटेल्स डाल देंगे, उसका नाम, अगर कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम, एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे और सिटी क्या है, स्टेट क्या है, फोन नंबर उसका जो हमें पहले से मिल चुका है। अब प्रोडक्ट की डिटेल्स आती हैं। देखिए, प्रोडक्ट किस चीज, क्या चीज है, प्रोडक्ट का नाम, कितनी क्वांटिटी आप भेज रहे हैं, जो बायर पे कर रहा है, सब डिस्काउंट लगा के और सब ऑफर लगा के जो बायर आपको पे कर रहा है वो आप अमाउंट डालेंगे। मान लीजिए डिस्काउंट लगा के 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको प्रोडक्ट जो बायर पे कर रहा है वो 950 रुपए पे कर रहा है, तो आप यहाँ 950 रुपए डालेंगे। ठीक है। अगर एसक्यू है आपके प्रोडक्ट का तो आप एसक्यू डाल सकते हैं। एसक्यू कैसे जनरेट होगा इस पर भी मैं आगे नई वीडियो बना दूंगा। अभी के फिलहाल के लिए, अभी प्रोडक्ट को पूरा पैक करने के बाद आपको उसका वेट करना है, उसके डायमेंशंस लेने हैं। देखिए, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट। अभी डायमेंशन कैसे लेंगे एक प्रोडक्ट के, वो उसके पे ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट, जब आप डायमेंशन यहाँ डालेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ डालता हूँ 16 बाय 11 बाय 11, तो यहाँ 387 ग्राम अपने आप वॉल्यूमेट्रिक वेट इसने ले लिया। अब मान लीजिए मेरे
मैंने जो पैकेट या बॉक्स जो पैक किया है उसका वेट आ रहा है 300 ग्राम। तो इस वेट में से और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ऐसे फिर इसको हम सेव कर देंगे। मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूं। अभी ऑर्डर को सेव करने, डिटेल सारी सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है शिप। देखिए यहाँ रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। पहले आपका बैलेंस 0 होगा जब आप शुरू करेंगे। आप रिचार्ज पर क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डालिएगा 500 या कुछ भी। आप जैसे मान लीजिए 500 मैंने डाला, रिचार्ज क्लिक किया और आप पेटीएम पर क्लिक करके यहाँ रिचार्ज कर लीजिए। यहाँ एक क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा। आप क्यूआर कोड को गूगल पे, फोन पे किसी से भी स्कैन करके आप यहाँ अमाउंट पे कर सकते हैं। अब यहाँ जब आपके पास अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा अकाउंट में तो आपको यहाँ शिप का ऑप्शन दिखेगा। आप शिप पर जाके अपना यहाँ पे ये आपको पहले ही जाके डिफॉल्ट करनी पड़ेंगी सेटिंग्स। अभी हम जैसे इस ऑर्डर को शिप करेंगे तो मान लीजिए मेरा आधा किलो के अंदर का है ऑर्डर और यहाँ मेरे पास देखिए कोरियर सर्विसेज आ गई हैं, डीटीडीसी आ गया है, ई कार्ट आ गया है, एक्सप्रेस बीज आ गया और साथ ही साथ इनका अमाउंट भी आगे लिखा हुआ है। एंड ईडीडी मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी लिखी हुई है कि कब तक आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोई सा भी, मान लीजिए मैं यहाँ से डीटीडीसी एड करता हूँ, यहाँ से शिप कर देता हूँ, ठीक है। अभी शिप में जाके, शिप के बाद ये ऑर्डर हमें यहाँ शिपमेंट में जाके B2C पर यहाँ हमें शो होने लगेगा। जैसे ये एक ऑर्डर है कस्टम का, अभी यहाँ बुक लिखा हुआ आ रहा है, बुक्ड। यहाँ पे हम जैसे ही शेड्यूल पिकअप करेंगे हमारा ऑर्डर वेटिंग फॉर पिकअप दिखाने लगेगा। हम यहाँ से इसका इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, लेबल प्रिंट कर सकते हैं। आप नॉर्मली बस लेबल को प्रिंट करके, आप मान लीजिए मैंने ये लेबल प्रिंट किया और ये लेबल मेरे पास प्रिंट हो गया। ऐसे आपके पास लेबल एक प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसे सारी डिटेल्स उसमें पड़ी होंगी। आप ऐसे करके वहां पर अपने बॉक्स पर, अपने पैकेट पर इसको लेबल को चिपकाइए। इनवॉइस को आप पैकेट के अंदर डाल दीजिएगा और शेड्यूल पिकअप करके आपका काम खत्म। जिस भी आप कोरियर से भेज रहे हैं अपना प्रोडक्ट, वो डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा और आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमने डीटीडीसी कोरियर से किया है और उसका AWB हमें यहाँ जनरेट हो गया है, तो डीटीडीसी को अब हम जाएंगे वापस अमेजॉन पर। इसमें हम डालेंगे शिप डेट। मान लीजिए हमने आज बुक किया है ऑर्डर और कल हमारी डेट आ रही है, मान लीजिए कल हमारे पास से लेके जाएगा, जैसे 2 जून में लेके जाएगा, तो हमने 2 जून सिलेक्ट किया, यहाँ डीटीडीसी कोरियर सिलेक्ट किया हमने और शिपिंग सर्विस में डालेंगे निम्बस पोस्ट। ट्रैकिंग आईडी में डाल देंगे हम AWB नंबर, ये वाला। ये AWB नंबर हम जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ कंफर्म शिपमेंट करेंगे, तुरंत ही हमारा ऑर्डर जो होगा वो शिप हो जाएगा और इसकी डिटेल्स जो हैं वो हमारे बायर के पास पहुंच जाएंगी। ऐसे आपको ये ऑर्डर शिप करना है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी और अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है ई कॉमर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा और आगे ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और ये सब वीडियोस भी मैं बनाता रहूंगा। धन्यवाद।